हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस प्रॉब्लम की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हर एक एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन एज से रिलेटेड होती ही हैं। इसलिए हमें एज प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो लगभग हर एक एग्ज़ाम में मेरा 1 नंबर पक्का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन सॉल्व रहेगा। चलिए, तो हम क्वेश्चन को 2 तरीक़ा से बनाएंगे। आज हम एक शॉर्ट ट्रिक दे रखे हैं, एक कॉन्सेप्ट ट्रिक। कॉन्सेप्ट ट्रिक्स यह होती हैं जो आप क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखिएगा, क्वेश्चन से आप सॉल्व करने की डाटा प्राप्त कर लीजिएगा तो क्वेश्चन यूँ बन जाएगा शॉर्ट ट्रिक में। तो सबसे पहले हम आपको शॉर्ट ट्रिक से बना के दिखा रहे हैं। देखिए, इनमें अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु 14 वर्ष का अंतर है। वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। दीपक की वर्तमान आयु कितनी होगी? दीपक की वर्तमान आयु हमें क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए बोला है। तो चलिए, हम इन क्वेश्चन को सबसे पहले अनुपात हिसाब से इनका उम्र यानी अरुण का उम्र 5x कब मान लिए? 7 वर्ष पहले। इसमें दे रखा है ना, 7 वर्ष पहले इनकी अनुपात में आयु दे रखा है, तो हम x लेके मान रहे हैं कि 5x 7 वर्ष पहले इनकी उम्र है, और इनकी अरुण की और दीपक की 7 वर्ष पहले 7x। 7 वर्ष पहले कहने का मतलब वर्तमान उम्र से 7 वर्ष पहले। तो वर्तमान उम्र पे आने के लिए इनके उम्र में से हम 7 वर्ष माइनस कर देंगे तो हमें वर्तमान उम्र ज्ञात होगा अरुण का, और दीपक का भी उसी तरह 7x है वर्तमान यानी यदि 7 वर्ष पहले का उम्र, तो वर्तमान उम्र प्राप्त करने के लिए 7x माइनस कर देंगे। सिर्फ इतना कैलकुलेशन किए। तो अब हमें क्या पता करना है कि इन दोनों की उम्र का अंतर हमें दे रखा है। तो अब हम क्वेश्चन अकॉर्डिंग, प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये हो गया दीपक का, अरुण का उम्र, ये हो गया दीपक का उम्र। तो चलिए, हम इसमें ज़्यादा उम्र हमें दीपक का लग रहा है, किसी से माइनस कर सकते हैं। तो हम माइनस कर रहे हैं 5 दीपक के उम्र से अरुण का उम्र। तो चलिए माइनस कर देंगे, और हमें क्वेश्चन बता रहा है दोनों की उम्र का माइनस वर्तमान उम्र का। 14 वर्ष, इसका 7 वर्ष पहले का उम्र है 5x, 7 वर्ष पहले का उम्र 7x, वर्तमान उम्र पाने के लिए 7 वर्ष पहले था, तो इसमें हम 7 वर्ष जोड़ देंगे तो वर्तमान मूल्य में आ जाएगा। सॉरी, हम माइनस कर रखे थे, जोड़ देंगे तो वर्तमान मूल्य में आ जाएगा। अब देखिए, और इन दोनों का उम्र का अंतर 14 वर्ष दे रखा है, तो अंतर करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस से गुना करके चिन्ह बदल जाएगा। तो 5x यानी 7x प्लस 7 माइनस 5x माइनस 7 प्लस 7 कट गया, इन दोनों से घटा तो 2x बचा, और हमारे इस बार 14 बचा, 14 वर्ष। चलिए, इनको काट रहे हैं तो x का वैल्यू 7 निकल रहा है, और हमें दीपक की वर्तमान आयु पूछ रहा है, जो कि हम दीपक की वर्तमान आयु यानी 7x प्लस 7 है। तो इनको सॉल्व करेंगे, x के जगह पे 7 रखेंगे, और 7 है ही, 7 से 456। इन क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व हम करते हैं जब हमें कंसेप्ट क्लियर रहता। हम तो आप लोग को थोड़ा समझाने लगे, इसीलिए इतना टाइम लगा। देखिए, 56 वर्ष, जो कि इनमें से कोई नहीं होगी, क्योंकि इसका 56 वर्ष आंसर हो रहा है, और ये बैंक पीओ की क्वेश्चन है। इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इसकी कोई ऑप्शन नहीं है, इसके 56 वर्ष होगा। अब इनको हम कॉन्सेप्ट बेस पे बनाएंगे। तो हम किस तरह बनाएंगे? तो देखिए, दीपक का उम्र और अरुण का उम्र अनुपात में हमें दे रखा है, वो भी वर्तमान उम्र से 7 वर्ष पहले की उम्र। तो हम क्या मानेंगे? माना कि अरुण का 7 वर्ष
पहले का आयु कितना 5x और दीपक का आयु वो भी 7 वर्ष पहले, इसे पूरे कर दीजिए डॉट 7x। अब देखिए अब क्या मानेंगे हम, तो अरुण का, इसमें सिर्फ हमें दीपक का ही निकालना है, तो चलिए हम दोनों को बता रहे। अरुण का वर्तमान उम्र, तो ये 7 वर्ष पहले की उम्र है। वर्तमान उम्र पर आने के लिए हमें 7 वर्ष इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो अरुण का 7 वर्तमान उम्र पता हो गया, आयु पता हो गया। चलिए अब दीपक का पता कर रहे हैं। दीपक का वर्तमान उम्र, जो कि हमें 7 वर्ष पहले का उम्र पता है, वर्तमान उम्र पे आने के लिए 7 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है दीपक तथा अरुण का वर्तमान उम्र, तो हमें दोनों का वर्तमान उम्र एक डाटाबेस से प्राप्त हो गया। इन दोनों के उम्र का अंतर 14 वर्ष है, वर्तमान उम्र का अंतर। तो दीपक का उम्र माइनस अरुण का उम्र, कौन सी, वर्तमान वाली उम्र में माइनस करेंगे तो 14 वर्ष प्राप्त होगा, हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब चलिए हम दीपक का उम्र 7x + 7 है, माइनस अरुण का उम्र है 5x + 7। अब इनको हम कैलकुलेशन बेसिस हल करेंगे तो माइनस दोनों हो जाएगा, तो 7x + 7 और माइनस 5x - 7 = 14। अब देखिए a प्लस है, 7 + 7 माइनस तो कट ही गया, यानी 0 हो गया। अब देखिए 7x में से -7 5x होगा तो 2x बचेगा। इस साइड हमें प्राप्त हुआ 14 वर्ष। अब देखिए इन 2 को इन 14 से काटेंगे तो हमारे पास 7 बचेगा, x की वैल्यू 7। अब हम इनको दीपक की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो हमें दीपक की वर्तमान उम्र पता है। दीपक का वर्तमान उम्र हमें क्या पता है, वर्तमान उम्र आयु क्या पता है हमें 7x + 7, x 7 के और x के जगह पर 7 प्राप्त हुआ है, +7 है, तो 7 × 7 = 49 और 7 56। देखिए ANS = E, क्योंकि ऑप्शन में 56 वर्ष नहीं दे रखा है। इन क्वेश्चन को हम इस तरीक़ा से कॉन्सेप्ट ट्रिक से हल किए। इस तरह से अगर हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से क्लियर होता रहेगा तो शॉर्ट ट्रिक में यूँ बनेगा। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, जो हमारे पास दूसरे क्वेश्चन ए है। दूसरे क्वेश्चन हमें ए है। चलिए इन क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। चलिए यश। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि एक पिता तथा उनके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है। देखिए कितना बड़ा गैप है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः 3:1 था, 6 वर्ष पूर्व, है ना। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी। इनका भी अगर हम शॉर्ट ट्रिक में बनाएंगे तो इनका शॉर्ट ट्रिक में बना रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक में तो चलिए ये डायरेक्ट हमें पता है कि पिता का उम्र, तो पिता का उम्र मान लेंगे 17x और पुत्र का उम्र मान लेंगे 7x, है ना। अब हमें क्या कर रहा है, 6 वर्ष पूर्व इसकी नई अनुपात क्या बनेगा, तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात इतना है 6 वर्ष पूर्व, इसका मतलब ये वर्तमान उम्र होगा। तो चलिए हम 6 वर्ष पूर्व जा रहे हैं, यानी पीछे जा रहे हैं,
तो घटाएंगे दोनों की उम्र में। और इसके आगे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 6/4 3:1। दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, हमें प्राप्त होगा 17x - 6 और 7×21x - 6, सॉरी 6×3 = 18 हो जाएगा। अब हम दोनों माइनस यानी x वाले को एक जगह लाएंगे, तो x वाले को एक जगह लेकर आ रहे हैं तो -21 x को इस पार लाएंगे तो -21x हो जाएगा, -21x। और -6 को इस पार ले जाएंगे तो 18, ये हो जाएगा प्लस, ये है माइनस, ये हो जाएगा प्लस में। बड़ा में छोटा घटेगा, बढ़ेगा, बचेगा बड़ा का चिन्ह, 12 12 हुआ, इधर 21 है यानी 17 में से 21 गया 4, ये भी माइनस होगा, बड़ा -21 है। अब देखिए x की वैल्यू हमें प्राप्त होगा 3 चौका 12, x = इन 4 से 3 को भाग दे दिए, कट जाएगा तो 4 बचेगा, x का वैल्यू 4। तथा पिता की वर्तमान आयु क्या था, 17x है ना, तो 17 × x का वैल्यू पुट करेंगे तो पिता का वर्तमान आयु हमें पता चलेगा, वर्तमान आयु पता चलेगा 17 का 34, 17 × 51, 4 × 3 होगा, 17 × 51, जो हमें ऑप्शन बी में दे रखा है, ANS = B। अब इसको हम कॉन्सेप्ट ट्रिक में बनाएंगे, तो चलिए हमें क्वेश्चन से क्या क्या प्राप्त हो रखा है देखते हैं। हमें क्वेश्चन से यह प्राप्त हो रहा है कि इसको मानेंगे, क्या मानेंगे, पिता, क्या मानेंगे, पिता का वर्तमान आयु बराबर क्या दे रखा है हमें, अनुपात में 17, तो इसे हम 17x मानेंगे। पुत्र, तो पुत्र का वर्तमान आयु क्या दे रखा है अनुपात में 7, तो 7x मानेंगे। अब हमें क्या प्राप्त करना, 6 वर्ष पूर्व, तो अब पिता का उम्र 6 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, वर्तमान से पूर्व में जाएंगे तो 6 माइनस करेंगे, पुत्र का उम्र भी उसी प्रकार हो जाएगा 6 वर्ष में, तो 7x - है। अब दोनों का 6 वर्ष पूर्व का उम्र हमें क्वेश्चन से मानने से प्राप्त हुआ है, और क्वेश्चन में हमें अनुपात में उम्र 6 वर्ष पूर्व का दे रखा है, तो हम क्या प्राप्त किए, 6 वर्ष पूर्व का उम्र 17x - 6 पिता का, और पुत्र का 7x - 6, और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है 3.1, दोनों बराबर तो हो गया। ये भी 6 वर्ष पूर्व की उम्र है, ये भी उम्र है, ये अनुपात में हम इसे मान रखें। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 17x - 6, और ये हो जाएगा 7 × 21 - 18। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस यानी x वाले को एक साइड में ले आएंगे तो 17x - 21x, और ये हो जाएगा -18 + 6, इसको इस पार ले जाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, इसका इस पार ले आएंगे चिन्ह बदल जाएगा। अब हमें प्राप्त हो रहा है -4x, 17 में से 21 गया, और इधर हमें -12 प्राप्त हो रहा है, दोनों कट गया। अब x = 12 बराबर माइनस माइनस कटा ऊपर, अब इसको हम ले आए भाग में आ जाएगा 3, x हमें 3 प्राप्त हुआ, x हमें अब 3 प्राप्त हुआ। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पिता का वर्तमान आयु,
तो पिता का वर्तमान आयु क्या मान रखे थे हम? पिता का वर्तमान आयु हमें 17x मान रखे थे क्वेश्चन में। तो 17x, x की जगह पे x का मान पुट करेंगे जो कि हमें 3 प्राप्त हुआ। अब 17 × 51 वर्ष, जो कि हमें ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो इनकी आंसर क्या होगा? बी, AN=B। अब देखिए हेलो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं कि इन क्वेश्चन की कंसेप्ट क्लियर इस तरह से होगी और इनकी शॉर्ट ट्रिक इससे भी शॉर्ट होगा, क्योंकि हम बता रहे हैं, दूसरे को समझा रहे हैं, तो थोड़ा इसमें भी पॉइंट बढ़ाना पड़ता है और इसमें तो पूरा पॉइंट क्लियर करना होता है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो पाती है। इसको हम और 2 लाइन कम कर सकते हैं और छोटी सी में आंसर बन सकता है और यूँ हम आंसर टिक कर सकते हैं, यूँ आंसर हम टिक कर सकते हैं एग्ज़ाम में। हमें लगता है लगभग हर एक एग्ज़ाम में एक न एक इस प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पॉइंट मार्क्स का वैल्यू रहता है, हमारे पास 1 मार्क्स ऑलरेडी क्लियर रहेगी, जबकि इसमें नो कैलकुलेशन हार्ड होती हैं, थोड़ा कैलकुलेशन होता है और कंसेप्ट होता है। इसीलिए दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन को आपको समझना होगा और बनाना होगा, जो कि बैंक पीओ की क्वेश्चन है और इजी है। बैंक पीओ की क्वेश्चन वैसे हार्ड होती हैं, बट इसमें इजी भी है, और जो जिसके पास इसकी कॉन्सेप्ट नहीं है इसके लिए थोड़ा हार्ड भी होता है। तो चलिए हम इसी तरह की क्वेश्चन की कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। और हम दूसरे चैप्टर पे भी क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।